हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ज्ञान बोधि। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर ई कोड भी गिवन है, तो जिसको भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना है वो इस कोड को स्कैन करे और वो पहुँच जाएगा सीधा एनसीईआरटी की साइट्स पे, जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड करी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में, और उनकी हमने डिग्रीज़ के बारे में भी पढ़ा था। और रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा कि अगर हमारे पास पी एक्स है कोई पॉलिनोमियल एक्स में, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की इन पी एक्स, वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4x+2 कोई पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x, तो इसकी डिग्री 1 है यहाँ पे। और अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2y² - 3y+4, तो ये डिग्री इसकी हो जाएगी 2, और ये वेरिएबल y में पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 5x³ - 4x² + x - √2, तो जो पॉलिनोमियल है ये है वेरिएबल x में और इसकी डिग्री है 3। और अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है यहाँ पर 7u की रेज टू पावर 6 - 3/2u रेज टू पावर 4 + 4u² + u - 8, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 6, और ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल u में। सो एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1, √x+2 एंड 1/x² + 2x + 3 एटसेट्रा ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2x - 3 है, यहाँ पे √3x + 5 है, y + √2 है। सो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इन्हें, डिग्री 1 क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल सच एज 2x + 5 - x², x³ + 1 एटसेट्रा, ये सब नॉन लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। तो 2x² + 3x - 2/5, y² - 2, 2 - x² + √3x। सो ये सब एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। और कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 3 का होता है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे 2 - x³, x³, 3 - x² + x³ एंड मैनी मोर। सो जनरलाइज फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की होती है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और वहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है उस पॉलिनोमियल की उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो जस्ट लाइक मैंने इस पॉलिनोमियल में 2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई -6। सो -6 जो है वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की एट पॉइंट x = 2। सिमिलरली अगर मैं वहाँ पे 0 पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -4। तो इसलिए वो पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू एट x = 0 है -4। और अगर मैंने वहाँ पे कुछ के कोई रियल नंबर से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा। सो इसलिए रिप्लेसिंग x बाय k इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = k, और जिसे हम डिनोट करते हैं पी के से। सो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है ये और मेरे से पूछा जाता है कि भाई x = -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो मैं सिंपली यहाँ पर -1 पुट कर दूंगा और वो इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमने जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पिछली क्लास में पढ़े थे। और हमने ये भी सीखा था कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से निकालते हैं। हम सिंपली इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो उसका पॉलिनोमियल का 0 होती है। सो अगर जनरली हम देखें तो अगर मुझे कोई 0 निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का, जस्ट लाइक ax + b, तो इसका 0 आता है -b/a, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर a है और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास b। सो इसलिए जो 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो रिलेट करता है उसके कोफिशिएंट से। तो क्या ये दूसरे पॉलिनोमियल्स के साथ भी होता है? फॉर एग्जांपल क्या अगर मुझे 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके भी जो 0 हैं वो कोफिशिएंट से रिलेटेड ही होते हैं। सो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने के लेट से हमारे पास कोई रियल नंबर है और वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो पी के की वैल्यू हो जाएगी 0। बट ये 0 निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और उनका मीनिंग समझेंगे जीरोज़ का ज्योमेट्रिकली। सो यहाँ पर मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है लेट्स से ax + b, जहाँ पर a 0 नहीं है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और हमने क्लास 9th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि y = 2x + 3। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट करूँगा तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, और अगर मैं इसके ज़ीरोज़ निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे एक 0 मिल जाएगा। सो ये जो पॉइंट आया है 0 वाला, ये कौन सा पॉइंट आया है? ये पॉइंट आया -b/a, 0। और हमने जब इस पॉलिनोमियल का 0 निकाला था तो वो भी -b/a ही आया था। और इस पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0 है, नेमली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = ax + b इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो यहाँ जो ये लाइन यहाँ पर y एक्सिस पर भी एक जगह कट कर रही है और x एक्सिस पर भी एक जगह कट कर रही है। तो x एक्सिस पर एक पॉइंट पर काट रही है, वो यहाँ पे इसका 0 हो जाता है।
अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अभी हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया था जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में था। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके जीरो का। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं x² - 3x - 4 का। ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। हमने किस तरीके से प्लॉट किया, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y निकाली और ग्राफ हमने प्लॉट किया है। तो ये जो ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरीके से ओपन होते हैं, यू शेप में आ रहा है ये, और कुछ ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप में आते हैं। तो ये किस तरीके से पता लगाते हैं कि ग्राफ यू शेप में होगा या इन्वर्टेड यू शेप में होगा। अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास उसका जो कोफिशिएंट है a, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये यू शेप में आ जाएगा, और अगर वो लेस देन 0 है तो वो इन्वर्टेड यू शेप में आ जाएगा। और इन कर्व्स को हम पैराबोलाज भी बोलते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में और डीपली पढ़ेंगे। तो अगर मैं इस टेबल में देखूँ तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और इसके जीरोज़ हैं, एक -1 है और एक 4 है। और अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तब इसके जीरोज़ भी -1 और 4 आएंगे। तो दस द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर x coordinate of the point where the graph of y is equal to x² - 3x - 4 intersect the x axis। तो ये जो जीरोज़ हैं ये वही दो पॉइंट्स आए हैं जहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। सो ये हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ट्रू है कि जो जीरोज़ होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax² + bx + c, वो वही पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर ये प्लॉट, जहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है जहाँ पे एक कट करेगा वो जीरोज़ वाले पॉइंट होते हैं। अब हमने जो दो केसेस पढ़े थे कि इन्वर्टेड यू शेप आती है और यू शेप आती है, तो उसके हिसाब से हमारे पास केसेस बनते हैं। तो लेट्स से मेरे पास केस 1 है कि जो ग्राफ है वो हमारे पास a और a' पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पे, और ये दो जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल ax² + bx + c के। या फिर अगर वो यू शेप में है तो यहाँ पर भी वो कट कर सकता है। केस 2 है कि हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक जगह पे कट करे, यानी इस जगह पर, डेट इज़ एट 2 कॉन्स्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो रूट्स आएंगे, जीरोज़ आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो दोनों सेम आ जाएंगे, तो वो कोइंसाइड कर जाएगा जीरो। तो इस वजह से कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है कि वो एक्स एक्सिस पर बस एक पॉइंट पर ही टच करता है। नेक्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कि वो टच ही ना करे, यानी कि जो ग्राफ है वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस को लीव करके निकल जाएगा। तो यू शेप इस तरीके से आएगी, इन्वर्टेड यू शेप इस तरीके से आ जाएगी। तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। सो ये जो थर्ड केस है ये है नो जीरो केस वाला। सो ये भी शो करता है कि जो पॉलिनोमियल होता है डिग्री 2 का, उसके पास एटमोस्ट 2 जीरोज़ हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरोज़ हो सकते हैं बस उसके पास। अब हम कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 4x। तो मैंने क्या किया, उसको x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकाल कर ग्राफ प्लॉट किया है इस तरीके से। सो अब इसके 3 जीरोज़ हैं और ये x एक्सिस को भी 3 जगह ही कट कर रहा है। तो ये बात तो बड़ी साफ़ हो चुकी है कि जितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे उतनी जगह पर ही वो ग्राफ उसका इक्वेशन का एक्स एक्सिस पर उतनी ही जगह पर कट करेगा। तो ये इसके भी केसेस बनते हैं। लेट्स से कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक, तो ये 3 जगह पे कट कर रहा है। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 जगह पे कट कर सकता है जैसे कि यहाँ पे, और कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल एक जगह पे भी कट कर सकता है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो फिक्स है कि वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। जस्ट लाइक मेरे पास अगर x³ है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो इसका एक ही जीरो है वो है 0। ये x³ का ही ग्राफ है यहाँ पर, और ये x एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है O पॉइंट पे, यानी ओरिजिन पे, यानी 0,0 पे। तो एक जनरल बात कर लेते हैं मैं कि अगर एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है px डिग्री n का, तो उसके जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ आएंगे वो एटमोस्ट n हो सकते हैं। इसलिए वो इंटरसेक्ट जो करेगा x एक्सिस और वो एटमोस्ट n पॉइंट्स पर कर सकता है। Therefore a polynomial px of degree n has at most n zeros। सो अगर अब मुझे ग्राफ पर देखकर किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैलकुलेट करने हैं तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि जैसे इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 4 यहाँ पर 4 हैं। सो जितने भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर भी मेंशन कर सकते हैं।